अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फ़ारूक आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। कल 20 नवंबर 2024 को जो महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन हुए उस पर कुछ बातचीत करने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो एक मुफक्किर है अंग्रेज़, उन्होंने एक जुमला कहा था जो अक्सर हम बचपन से वो जुमला सुनते स्कूलों में कि सबसे अच्छा मज़हब दुनिया का इस्लाम है और सबसे बदतरीन कौम मुसलमान है। अब ये जुमले की क्या हकीकत है, थोड़ा सा उसका नज़ारा जो है हमने हमारी कौम के चंद अफराद, चंद उलमाए कराम की सूरत में देखा कि उनको यहाँ तक गैरत नहीं है कि जो वज़ीर आला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट करेगा, उनके साथ जो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं महायुति के नाम से मुसलमान, वो कैंडिडेट को भी वोट देने को तैयार है और उसके सपोर्ट मुमरा में जैसे उनका सपोर्ट बाज़ उलमाए कराम भी कर रहे हैं। उस पर ये बात कह रहे हैं कि वो हमारा मुसलमान है तो इसको सपोर्ट करेंगे। अरे जो मुसलमान नामूस से रिसालत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार ना हो, और अभी यहाँ तो क्या सब कुछ कुर्बान करना है, खाली एक एहतजाज बताना है और कुछ थोड़ी फिज़िकली आपको कुछ करना है, कुछ ये करना है, एक अपना नाराज़गी दर्ज करना है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम देखेंगे जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाक़ों में, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने ऐसे कैंडिडेट मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिए, जैसे मुमरा से नजीब मुल्ला, गवंडी से नवाब मलिक, अपना मदनपुरे में जो है मीम के कैंडिडेट फैयाज़ अहमद, जोगेश्वरी में लश्करिया मीम से। तो ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए जो अपने बल पे जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सेकुलर उम्मीदवार जीत सकता था उसकी राह में कुछ रोड़े अटकाए ज़रूर। और इसका साथ मुसलमानों के चंद नौजवानों ने भी दिया। पहले मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि मुसलमान लड़के पैसा लेकर अपना एक टेबल लगा लेते हैं और उनको कोई परवाह नहीं कि वो किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब की बार भी ऐसा हुआ कि लोगों ने पैसे लिए और टेबल लगाए और वो कैंडिडेट जैसा एक शोएब खतीब है, वो जीतने वाला है नहीं है, लेकिन उनके वोट जो है वो बर्बाद हुए और सेकुलर उम्मीदवार को वो वोट कट गया। यानी इंशाल्लाह जीत तो अल्लाह ने चाहा तो सेकुलर उम्मीदवारों की होगी और अल्लाह जो है बड़ा हामी और नासिर है। हम कोई खौफज़दा नहीं हैं और ना हम गम में डूबे हैं। लेकिन एक बात कि मुसलमान गुस्ताखे रसूल का कैसे साथ दे सकता है? भले से आप डायरेक्टली नहीं दे रहे, लेकिन आप जब उसकी हिमायत कर रहे, इसका मतलब आप उसके उस फेल से खुश है, राज़ी है आप उससे। तो अभी कुछ वीडियो भी मेरे पास मुमरा से आए जिसमें जो है उलमाए कराम, उलमा बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नजीब मुल्ला को ही देंगे और ऐसा बीजेपी वालों ने हमारा साथ दिया जब किसी ने साथ नहीं दिया। अरे भाई, तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया बड़ी है कि तुम्हारा दीन बड़ा है? हाँ, नामूस से रिसालत के लिए तो आपको सब कुछ कुर्बान करना चाहिए था। ये तो मामूली एक वोट है, वो उनको अगर आप जिता देंगे तो आप समझ रहे हैं कि आपके बहुत बड़े हिमायती हो जाएंगे वो। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हो जाए यूपी के जैसे, जहाँ पर जो है मुसलमानों की ज़िंदगियाँ तंग हो गई है। हाय दिन जो है मामूली सी अगर कोई गलती में पकड़ा जाता है
یا کچھ ہو جاتا ہے تو سارے الزامات مسلمانوں پہ لگا کر ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد کو بلڈوزر کے ذریعے تہس نہس کر دیا. تو مسلمانوں، اب تو یہ الیکشن ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ہوش کے ناخن لو. اپنی زندگی تو جی لے گے، جانور بھی جی لیتا ہے، لیکن جو ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، کم سے کم اس دین کے لیے جو فرمایا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ بلکہ اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. جمہوری جو ہے حق ہم کو دیا گیا ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف یکجٹ ہو کر اس کی گرفتاری کا ابھی بھی جو ہے ڈیمانڈ کرنا چاہیے. خیر، مجھے تو ایسا لگا کہ یہ بات میں بول دوں، اس لیے یہ ویڈیو بنا لیا کہ کم سے کم میں اپنے حصے کا چراغ جلا لوں. اللہ جو ہے ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور دین اسلام پر اپنی جان مال قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریے، اور اللہ جو ہے مہاراشٹر کی سرزمین کو سیکولر ہاتھوں میں دے، یہ اللہ سے دعا ہے. اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ابھی کی حکومت اگر آ جاتی ہے تو اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب حکومت ہے. وہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے. ساری عزتیں اسی کے لیے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. مالک مختار کل ہے وہ. یہی ہمارا بھروسہ، یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. کوئی بھی دنیا کی طاقت سارے مل کر ہمارا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بالکل نہیں پہنچا سکتے، سوائے اتنے ہی کہ جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور دنیا بھر کی طاقت ہمارے فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنے فائدے کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو ہم کو تقدیر پر بھی ایمان ہے ہمارا. تو اللہ حافظ.